नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं लुकमान सर, फिर आपकी खिदमत में फिर दोबारा हाजिर नए मिसालों के साथ। आइए आज अजीज तलबा हम लोग जो फ्रस्टम के कुछ मिसालें हल करने की कोशिश करेंगे। ये जो मिसालें हैं इम्तिहान के लिए 5 मार्क्स के सवाल पूछे जा सकते हैं। जो 5 मार्क्स के लिए 5 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ पर मैं उसको हल करने की कोशिश कर रहा हूँ। और याद रखिए इसको थोड़ा सा मुतवातर वीडियोस हैं, ये 3 सवालात हैं, 3 सवालात आपके लिए मैं हल कर रहा हूँ, तो उसको मुतवातर है। तो एक बात एक देखिए और देखकर आपको इम्तिहान के लिए बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। आइए जिस बात पहली मिसाल, ये जो मिसाल है ये मिसाल मॉडल क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। तो बोर्ड के जो मॉडल क्वेश्चन पेपर उसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर, एक 5 मार्क्स का सवाल आपके लिए पूछा गया है। इसकी मशक कीजिए। इसी तरह वो और 2 मिसालें हम लोग अगले मुतवातर सवाल किया जाएगा। अजीज तो यहाँ देखिए सवाल क्या है, पहले याद रखिए सवाल में दिया एक मखरूत जिसका निस्बतन 10 सेंटीमीटर है, इसको वस्ती कायदे के मुताबिक काट कर 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। तो यहाँ एक मखरूत है जिसका जो कायदे का निस्बतन 10 सेंटीमीटर है और उसके कायदे के मुताबिक काट कर जो है वस्ती नुकात मतलब के दरमियान से कहीं काटा गया है। तो दरमियान से काटा गया, फिर यहाँ क्या पूछा, काट कर 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। छोटा मखरूत और फ्रस्टम के हजम की निस्बत मालूम कीजिए। तो हमें यहाँ क्या मालूम करना है, छोटा मखरूत और फ्रस्टम की हजम की निस्बत मालूम करना है। तो इसको थोड़ा सवाल को समझिए और किस तरह हल किया जाएगा। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ एग्जाम के लिए। देखिए जिस पर मैं इसको किस तरह हल करता हूँ, सवाल को और एक मरतबा ध्यान से सुनिए, मैं और एक मरतबा आप लोगों के लिए रिपीट कर रहा हूँ। एक मखरूत है जिसका निस्बत 10 सेंटीमीटर है। तो बहरहाल यहाँ जो है एक मखरूत है जिसका निस्बतन 10 सेंटीमीटर है। फर्ज कीजिए यहाँ R2 इज इक्वल टू R1 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दिया गया है, राइट। दिस वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आगे क्या पूछा, इसको वस्ती कायदे के मुताबिक काटा गया। तो बहरहाल इसके कायदे के मुताबिक वस्ती मतलब इस हाइट के लिहाज से दरमियान में काटा गया। अब ऐसा नहीं कि ऊपर का हिस्सा नीचे के साथ बराबर, ऐसा यहाँ पर इस तरह नहीं, मतलब ये जो महवर है एवो महवर इस हाइट के दरमियान से काटा गया। तो इसके दरमियान से काटा गया तो इसका मतलब ये हो गया, याद कि H2 बराबर है H के, मतलब ये लेंथ इसके बराबर। तो यहाँ मैं लिखता हूँ, फर्ज कीजिए AQ बराबर है किसके, QO के। तो दिस इज इक्वल टू दिस, इक्वल काटा गया, तो मतलब इक्वल यहाँ पर है इसके हिसाब से दरमियान के एतबार से। और हमें असल में फिर क्या मालूम करना है, 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। छोटे मखरूत मतलब ये छोटा मखरूत और फ्रस्टम के हजम की निस्बत मालूम करना। तो मतलब ये जो मखरूत ACD का हजम और फ्रस्टम CB और ED का मखरूत, मतलब है इसके मखरूत को उनका हजम हमें मालूम करना। अब अजिस्त बात यहाँ याद रखिए, मैं उसको हम लोग यहाँ किस तरह हल किया जाएगा थोड़ा ध्यान लगाइए और ध्यान से सुनिए। मान लीजिए, फर्ज कीजिए मैं छोटे मखरूत को V2 मान रहा और फ्रस्टम को V मान रहा हूं। असल में हमें यहाँ क्या मालूम करना है, मालूम करना ये है V2 निस्बत V। असल में ये हमको मालूम करना है, हजम की निस्बत मालूम करना है। V2 से मुराद छोटा मखरूत का हजम है, V से मुराद यहाँ जो है फ्रस्टम का हजम ले रहा हूँ। यहाँ V1 बल्कि मैं नहीं ले रहा, बहरहाल फ्रस्टम को V बोल के ले रहा हूँ। तो मतलब V2 और V इसकी निस्बत हमें मालूम करना है। अच्छा, तो यहाँ किस तरह इसको मालूम किया जाएगा, याद रखिए अजीज। और एक बात यहाँ खास करके वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ, याद रखिए। अब जो है ये एवो, मतलब जो एवो है, मतलब ये एवो जो है यहाँ पर मैं लेकर रहा हूँ एवो, मिसाल के तौर पर इसको यहाँ लिखता हूँ AO इज इक्वल टू ये H1 है। ये H1 इसलिए क्योंकि बड़े मखरूत की बुलंदी है, H1 लिया गया। अब यहाँ और एक बात ख्याल रखिए, ये जो H2 जो है ये H1 का आधा है। तो मतलब ये दरमियान से काटा गया, तो जाहिर सी बात है H2 H1 का आधा है। तो मैं इसको किस तरह लिखता हूँ यहाँ पर, H2 जो है वो हाफ ऑफ दी H1 है, मतलब H1 का आधा है। कौन, H2 इज हाफ ऑफ दी H1, मतलब ये जो हिस्सा है पूरी लंबाई का, मतलब पूरी इस ऊंचाई का आधा है, इसलिए H2 इज इक्वल टू 1/2 H1। ये क्यों लिख रहा हूँ आगे आपको मालूम हो जाएगा। अब यहाँ अजीज और एक बात का ख्याल रखिए, असल में
अब ये असल में 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ये मुख्तसर भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन 5 मार्क्स का तो यहाँ स्टेप्स मरहलावार हल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर मरहले पर यहाँ पर आपको मार्क्स हासिल होते हैं। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, मुझे देखिए इसका हजम मुझे मालूम करना है, तो हमारे पास यहाँ याद रखिए इस हजम के लिए R2 नहीं है, और याद रखिए फ्रस्टम के लिए R1, मतलब ये R1 की वैल्यू हमें जो मालूम है, R1 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दिया गया, लेकिन R2 की वैल्यू नहीं दी गई, तो हम पहले R2 की वैल्यू मालूम करेंगे। तो इनडायरेक्टली एक सवाल यहाँ ये भी पूछा गया है, इनडायरेक्टली क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, आपको पहले R2 मालूम करना होगा, तब हम इसकी निस्बत मालूम कर सकते हैं, वरना नहीं मालूम कर सकते। तो किस तरह मालूम किया जाएगा? अजिज तो सबसे बड़ी बात, यहाँ हमारे पास दो मुसल्लस है, मुसल्लस AQD और मैं यहाँ लेता हूँ मुसल्लस, एक मुसल्लस AQD और एक मुसल्लस है, मुसल्लस यहाँ दिया गया है मुसल्लस AOE। इन दोनों में पहले हम लोग कोशिश ये किया जाएगा, ये दोनों के जो है मुशाबा मुसल्लस है, हमको क्या साबित करना है? दोनों मुसल्लस मुशाबा साबित करना। फिर मुशाबा साबित करेंगे तो मसले के एतबार से हम निस्बत इस्तेमाल करके R2 की वैल्यू मालूम की जा सकती है। अब अजीज तो भाई याद रखिए, मैं एक जाविया A के बराबर जाविया A लिखता हूँ, इसलिए AQD जो मुसल्लस है और AOE ये मुश्तरक जाविया है, ये जो लग रहा है ये मुश्तरक जाविया, तो इस हिसाब से जाविया A इक्वल टू जाविया A ले रहा हूँ, तो ये जो है मुश्तरक जाविया है, ठीक है। और बात कभी भी हाइट किसी कायदे पर उमूद होती है, तो उस लिहाज से ये जो 90 का जाविया है, यहाँ पर भी 90 का है, तो उस लिहाज से यहाँ लिखता हूँ जाविया Q इज इक्वल टू जाविया O इज इक्वल टू ये 90 का है। बस हमें यहाँ दो जाविया हासिल हो रहे हैं, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि मुसल्लस AQD और मुसल्लस AOE मुशाबह है, यहाँ दो जाविया हमें मिल रहे, तो काफ़ी है मुशाबह कहने के लिए। यहाँ तवज्जो लगाए, मैं इसको यहाँ देखिए हम लोग किस तरह इसको हल किया जाएगा। अब यहाँ हम लोग लिखेंगे मुसल्लस AQD मुशाबा है मुसल्लस AOE, ठीक है। तो इसका रीजन लिखेंगे हम A उसूल मुशाबत के तहत, ठीक है, अच्छी बात है। अब ये जब दो मुसल्लस मुशाबा हैं, तो इनकी नजर मसावी निस्बत पे होते हैं, हम मसला नंबर 2 के अंदर पढ़ चुके हैं। तो अब यहाँ तो देखिए इसको निस्बत हम लोग किस तरह लिखेंगे, यहाँ लिखा जाएगा AQ अपॉन AO इज इक्वल टू, अब यहाँ सिर्फ दो निस्बत लिखेंगे, QD अपॉन लिखा जाएगा OE, ठीक है। हमारा जो असल जो सब क्वेश्चन है, हमारा जो ज़ीनी सवाल है, वो ज़ीनी सवाल क्या है? वो ज़ीनी सवाल यह है हमें R2 मालूम करना है। अगर R2 मालूम करने की तफसील से मालूमात हमको यहाँ देनी होगी। अब मैं इसको क्या करता हूँ, दिस इम्प्लाइज AQ हमारे पास H2 है, और AO मतलब यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है, मैं यहाँ पर लिखा हूँ AO जो है H1 है, ये H1 हो गया, ठीक है। दिस इज इक्वल टू QD जो R2 है, ये R2 है। फिर उसके बाद यहाँ हम इसको और एक मरतबा लिखिए, QD इज इक्वल टू ये R2 है। फिर इसी तरह AE जो है वो R1 है। तो इस लिहाज से जरा देखिए मैं इसको कैसा लिखता हूँ, H2 आपके समझ अंडरस्टैंडिंग के लिए H2 इंटू 1/H1 लिखता हूँ, ओके। दिस इज इक्वल टू R2 की मिकदार हमको मालूम करना है, फिर R1 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब अजीज तुलबा याद रखिए, दिस इम्प्लाइज, अब यहाँ मैं लिखा हूँ H2 बराबर यहाँ लिया हूँ, H2 हाफ ऑफ दी H1 है, तो मतलब H1 का आधा है, तो यहाँ मैं लिखता हूँ 1/2 इंटू H1 इंटू 1/H1 है। दिस इज इक्वल टू R2/10, ठीक है। ये H1 कैंसिल हो गया। अब H1 कैंसिल, ये जो 10 इधर यहाँ पर आ सकता है, तो 10/2 इज इक्वल टू R2 हो गया। R2 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो मतलब ये मालूम हुआ हमें जो कैमरा छोटे मखरूत का निस्कुतर जो है उसका 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर हमें हासिल हो रहा है। अब अजीज तलबा हमें जो असल में जो सवाल मालूम करना, यहाँ देखिए
असल में क्या मालूम करना है, V2 निस्बत V1, V2 जो छोटा मखरूत है, तो V2 हम छोटे मखरूत से मुराद ले रहे हैं, तो V2 अपॉन V1 लिया जाएगा। देखिए यहाँ पर V2 अपॉन V इज इक्वल टू लिया जाएगा। अब यहाँ जो छोटे मखरूत का ज़ाबिता इस्तेमाल किया जाएगा और मालूम किया जाएगा, जो हजम का है 1/3 पाई R2 स्क्वायर इंटू H2 डिवाइडेड बाय, अब याद रखिए यहाँ जो ये फ्रस्टम है, ये 20 है और यहाँ जो नंबर नहीं दिया गया, ये जो फ्रस्टम का हजम है, तो मैं यहाँ लिखूंगा 1/3 पाई H मतलब ये QOH इज इक्वल टू इंटू ब्रैकेट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये 1/3 कैंसिल हो गया, पाई कैंसिल हो गया। अब हमें असल में यहाँ क्या करना है, दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ देखिए R2 स्क्वायर, R2 की जो वैल्यू है हमारे पास क्या है 5 है, तो यहाँ हम दर्ज करेंगे इसको 5 स्क्वायर, ठीक है, इंटू H2 है, H2 भी लिखा जाएगा, फिर यहाँ और ये जो है H है, दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ देखिए R1 की जो वैल्यू है वो क्या 10 स्क्वायर है, ये 10 स्क्वायर प्लस ये जो R2 स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस 10 इंटू 5 होगा, ठीक है। अब दिस इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर और एक चीज आपको यहाँ लिखा हूँ कि क्या लिखा यहाँ पर बोले तो H2 जो है H के बराबर है, H2 मतलब दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस, और मैं यहाँ लिखा हूँ H2 अपॉन H2 बराबर H है, तो देखिए H2 अपॉन H है, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे 25 इंटू H2 क्या है हमारे पास, H2 की मुराद H है, डिवाइडेड बाय यहाँ पर भी H होगा, ये 100 प्लस 25 प्लस 50 होगा, ठीक है। ये H कैंसिल हो जाता है, 25 अपॉन 100 प्लस 25 125 प्लस 50 175, तो ये 175 होगा, तो ये 25 1 25 7 175, तो दिस इज इक्वल टू ये V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू 1/7 होगा। तो फाइनल जो आंसर है हमारा, वो फाइनल आंसर क्या है, फाइनल आंसर ये है, फाइनल आंसर ये V2 निस्बत V1 इज इक्वल टू 1:7, मतलब 1:7 हासिल होती है, ये हमारा फाइनल आंसर। अब इस तरह ये 5 मार्क्स का सवाल है, आपको जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये मॉडल क्वेश्चन पेपर में दिया गया था इसको। अब यहाँ देखिए 5 मार्क्स को हासिल किस तरह होते हैं। अब यहाँ देखिए यहाँ तक आप लोग करेंगे, मैं इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूँ, यहाँ तक आप लोग करेंगे ये 1.5 मार्क्स, ठीक है। अब यहाँ इसको मुशाबा साबित करते हुए इसको R2 की वैल्यू मालूम करेंगे, तो याद रखिए ये 1.5 मार्क्स, यहाँ पर मुझे 1.5 मार्क्स होगा, ये भी 1.5 मार्क्स, तो मतलब 1.5 कितना होगा 3 मार्क्स हो गए। अब यहाँ से जो फार्मूला लिखकर यहाँ तक कैलकुलेट किया जाएगा ये 2 मार्क्स, तो बहरहाल यहाँ से इतने जो वैल्यू है वो 2 मार्क्स, टोटल जो है ये 5 मार्क्स का सवाल आपको एग्जाम में इस तरह हल करना है। याद रखिए अगर यहाँ तक लिखेंगे तो आपको 1.5 मार्क्स मिलेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे 1.5 मार्क्स मिलेंगे, ये जो फार्मूला डालकर कैलकुलेशन करने तक 2 मार्क्स आपको दिया जाएगा, तो कुल 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। फिर इसको मश्क कीजिए और इसी तरह और 2 मिसालें हम अगले नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।